देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन। तो दोस्तों, आज भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि इस व्यक्ति को न जानता हो। इसका नाम है एंडरसन और ये हिंडनबर्ग नामक एक कंपनी का संस्थापक है। और ये न्यूज में क्यों आया था, तो इसने भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। इन्होंने अपनी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये पता किया था और आरोप लगाए थे, आरोपों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी कि अडानी ग्रुप द्वारा अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए कई सारे उल्टे पुल्टे काम किए गए हैं। इस तरह की रिपोर्ट जब भारत के अंदर पब्लिश की गई, उसके बाद भारत में हड़कंप मच जाता है। अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो धड़ाम से नीचे आकर गिर जाते हैं। इवन कई सारे भारत के अंदर ऐसे लीडर्स भी थे जिन्होंने यहाँ तक की बात कह दी थी कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन का जो पासपोर्ट है उसे जब्त कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो देश छोड़कर ही भाग जाए। यहाँ तक की प्लानिंग या फिर यहाँ तक की आशंकाएं लोगों के मन में आ गई थी। हालांकि इस ग्रुप की जो रेपुटेशन थी, जो इनके पास्ट में किए हुए काम थे, जो इनकी सक्सेस रेट थी, इसने लोगों का विश्वास उस लेवल पर नहीं हटने दिया और फाइनली कंपनी ने दोबारा से ग्रो करना शुरू किया और वापस अपने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जहां से ये नीचे आकर गिरे थे। लेकिन इसके बाद भी हिंडनबर्ग का पेट नहीं भरता। इन्होंने एक बार फिर से इस तरह की रिपोर्ट जारी की कि देखिए, यहाँ पर भी गलत किया। इन्होंने अडानी ग्रुप को गिराने के लिए सेबी के ऊपर भी फिर दोबारा से आरोप लगा दिए और बार बार इस तरह के कई सारे प्रयास हिंडनबर्ग के द्वारा किए गए। इन सभी प्रयासों के बीच में कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बाद में वो नुकसान वापस से भरपाई के रूप में देखने के लिए मिल गया। लेकिन जो नुकसान आम इन्वेस्टर्स का हुआ था, जो भारत में आम लोग थे जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे थे, या जो विदेशी निवेशक थे जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स के चलते इस ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, उन सभी का विश्वास काफी हद तक डोल गया था। और इन सब लोगों को, यानी हम सब आम लोगों का जो नुकसान हुआ था, जो भारत के स्टॉक मार्केट का नुकसान हुआ था, जो इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ था, वो सारा का सारा प्रॉफिट बनाकर ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग अपनी जेब में डाल लेती है। कहने का मतलब, इस कंपनी के ऊपर लोग विश्वास तो कर लेते, लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि जितना नुकसान इसने अडानी ग्रुप को पहुंचाया वो सारा फायदा बनकर इसी की जेब में गया, उसके बाद ये एक्सपोज हो गया और बाद में इसकी बातों को लोग नहीं मानते थे। और इसकी कोई भी नई रिपोर्ट उसके बाद आ जाए, उसका असर तात्कालिक होता था। कुछ समय देखने के लिए मिलता था कि डाउनफॉल जा रहा है, उसके बाद कंपनी वापस से ग्रो कर लेती थी। और ऐसा इसने केवल अडानी ग्रुप के साथ नहीं किया, बल्कि दुनिया में कई और सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर इसी तरह की फर्जी आरोप लगाकर इन्होंने कई सारी रिपोर्ट्स जारी की और उन्हें भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। लेकिन दोस्तों देखिए, इस तरह की चालाकियां, इस तरह की बेईमानियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती और आपका झूठ पकड़ा जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने में 4-5 दिन बचे हैं बड़ी मुश्किल से, और जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरह की जितनी भी चीजें अभी अमेरिका में हो रही थी, इन सभी को लेकर एक बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अडानी ग्रुप की तरफ से इस बात को भी खुलासा किया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे कि अडानी ग्रुप द्वारा $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर किया जाएगा। तो अब एंडरसन को ये चीजें पता थी कि अब अगर आगे हम अपनी इस हिंडनबर्ग नामक कंपनी को, जो कि बहुत ज्यादा दागदार हो चुकी है, इसे गले में लटकाकर घूमते रहे और कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इनका बचना मुश्किल है। जो कमाया है वो तो जाएगा ही, साथ में इन्हें जेल होगी वो अलग। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कल के दिन यानी 15 तारीख एंडरसन ने घोषणा करते हुए ये कहा है कि उन्होंने अपना आखिरी कंसाइनमेंट पूरा कर लिया है और इसी के साथ हिंडनबर्ग नामक कंपनी को अब ये लोग भंग कर रहे हैं। आगे किसी तरह की कोई हिंडनबर्ग द्वारा काम नहीं किया जाएगा। वैसे वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अपनी कंपनी को भंग कर रहा है, इसके पीछे तो कोई तर्क नहीं दिया है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय हिंदी में पढ़ पा रहे हैं। मैं ट्रांसलेट करके डाल रहा हूँ, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आम लोगों को और निवेशकों को इन सब चीजों की वजह से बहुत नुकसान होता है। यही कारण है कि इस कंपनी को अब फाइनली भंग किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली बात वही आ गई कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करके अपनी जेबें भरने के लिए आम लोगों को और कई सारे देशों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन्हीं का इस्तेमाल करके कई बड़े लोगों ने अपनी राइवल कंपनीज के साथ भी इस तरह की चीजें की है, जिसमें अडानी ग्रुप का मामला देखने के साथ ही हम समझ जाते हैं कि इसके पीछे हिंडनबर्ग का इस्तेमाल किया गया था। कोई और काम कर रहा था जो कि भारत को बड़े स्केल पर नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। संभवतः जो हम लोग पहले बात किया करते थे कि भारत की इकोनॉमी, भारत के स्टॉक मार्केट को तोड़ने, उसे नीचे गिराने की एक साजिश है,
तो वो चीजें अब काफी हद तक साबित होते जा रही है। वैसे अब केवल वेट ये रहेगा कि इनकी तरह क्या इनके वो सपोर्टर्स जो कि इनकी सभी रिपोर्ट्स को फाइनल और सत्य मानकर हल्ला मचाने की कोशिश करते थे, क्या वो भी किसी तरह का कोई यू टर्न लेंगे, क्योंकि इनकी कई सारी रिपोर्ट्स भारत के साथ साथ अन्य कई देशों की कोर्ट्स द्वारा निराधार साबित हो चुकी है और इनके द्वारा लगाए गए आरोप कई बार फर्जी साबित हो चुके हैं। पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।